कहा गया जब भगवान सदागमन चले गए उसके बाद परीक्षित ने अंतिम इच्छा प्रकट की कि मैंने एक भक्त का नाम सुना था सुदामा, आपने सब सुना दिया पर उनकी कथा नहीं सुनाई। महाराज जी कृपा कर दो, अगर सुदामा चरित्र मिल जाए तो जाते जाते। आइए बढ़ते हैं उस ब्राह्मण की भक्ति की ओर। सर्वप्रथम मेरी व्यासपीठ सुदामा जी को नमन करती है। आज के टीवी कलाकारों ने, आज के जागरण वालों ने सुदामा चरित्र को एक भिखारी बना करके रख दिया। बाकी सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा जी व्रत संत थे। चार द्वारपाल खड़े हैं, सुदामा जी को पीट रहे हैं, कह रहे तू गरीब है चला जा। मैं जानना चाहती हूँ ऐसे भक्तों से कि कृष्ण के द्वार पर सुदामा का अपमान कैसे हो सकता है। सुदामा तो परम ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है, ये साधारण नहीं है। अगर भगवान ने ऊंचाई नीचाई, हीनता दीनता, अमीरी गरीबी ये तो सबसे परे है, तो फिर इन्होंने सुदामा जी का अपमान क्यों सहा? नहीं, सुदामा जी का अपमान द्वारिका में नहीं हुआ था। बस द्वारपालों ने पूछा था भैया कहाँ पे आए हो, थोड़ा भीड़ लगी है, आपका नाम लिखवा देंगे और आपकी बारी आ जाएगी, थोड़ा प्रतीक्षा कर लो। बाकी सुदामा जी को प्रतिपादित नहीं किया गया था। ये बात कान खोल करके सुन लो। आज की टीवियों में और खासतौर से जागरणों में, आप जागरण में जाओगे तो सुदामा जी पंडाल में लोटे लोटे फिर रहे हैं। क्या दुर्गति एक ब्राह्मण की दिखा रखे, और वो भी सुदामा जैसे भक्त की। आइए चलते हैं, बहते हैं सुदामा चरित्र की। बात उस समय की थी जब भगवान गुरुकुल में गए। बलराम जी है, कृष्ण है, राजा के बेटे हैं, रथ पर आरूढ़ है। और जिस समय ये उज्जैन की नगरी की सीमा में गए तो किसी बालक के रोने की आवाज आई। कन्हैया रथ से कूद पड़े, कोई रो रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है। और जिस समय भगवान ने उस घनघोर वन में देखा तो एक ब्राह्मण बालक के चरणों में कांटा लगा था। भगवान ने जाकर के उस सुदामा के चरण पकड़ लिए, हाथ से कांटा निकाल रहे हैं पर कांटा नहीं निकला। बाद में वर्णन आया है कि जब हाथ से कांटा नहीं निकल पाए तो भगवान ने अपना मुखमंडल सुदामा के चरणों से लगा दिया और दांत से कांटा खींच करके बाहर कर दिया। है कोई दुनिया में ऐसा जो आपके कांटे को बाहर निकाल दे? कांटे बोने वाले बहुत मिलेंगे पर कांटा निकालने वाला तो कृष्ण ही मिलेगा। सुदामा जी बड़ी दीनता में आए और सुदामा जी ने एक ही बात कही, भैया राजा के बेटे हो, कन्हैया मोह पे बड़ी कृपा की, का दऊं आशीष। सुदामा जी कहते हैं ब्राह्मणों के पास तो आशीर्वाद भरे पड़े हैं, कन्हैया मोह पे बड़ी कृपा की, का दऊं आशीष। जगत के नाथ कहते हैं जा पग में कांटा लगो वही धरियो मेरे शीश। सुदामा एक काम करो, जिन पग में कांटा लगा है ना वो मेरे शीश पर रखकर मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा ने कृष्ण से मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया, बाकी सुदामा की ओर भगवान ने मित्रता का कदम बढ़ाया कि मेरे मित्र बन जाओ। बदले में कुछ देना चाहते हो तो परम सखा बन जाओ। सुदामा जी हिचकिचाए, क्यों? राजा का बेटा राजा से मित्रता करेगा, मैं तो गरीब हूं। सुदामा जी धन के गरीब थे लेकिन मन के तो वो सबसे अमीर थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे, 5 घरों से भिक्षा याचना करते थे, मात्र 5 घरों से। अगर कुछ मिल गया तो ठीक विरक्त संत की उपाधि भागवत के 12 स्कंद में दी गई, विरक्त संत। एक समय की बात आई, सुदामा जी कक्षा में बोला करते थे, बहुत बातें करते थे। अब गुरुजी ने खड़ा कर दिया और कहने लगे हाँ सुदामा खड़े हो जाओ, अभी पढ़ने में थोड़े कच्चे थे। अब सुदामा जी को खड़ा किया गया, गुरुजी ने पूछा कल का पाठ सुनाओ, क्या सुनाया था? अब सुदामा जी तो भूल गए। गुरु संदीपनी ने कहा एक काम करो, वन जाओ, सूखी संविधाएं लेकर के आओ, यज्ञ के लिए आहार बनेगा उसके लिए। अब कन्हैया ने सोचा मेरा मित्र अकेला जावेगा, हर सुख दुख में साथ देना चाहिए, इसलिए कन्हैया ने भी कक्षा में बैठ करके बोलना शुरू कर दिया।
अब किससे बोल रहे हैं? बलराम जी से। अब बलराम जी कह रहे लल्ला देख मुंह पे मत बोल, गुरुजी क्रोध में है, दंड दे देंगे। कान्हा जी ने कहा मैं यही तो चाहता हूँ, मुझे दंड मिले। गुरुजी ने देखा कौन बोल रहा है, तो टेढ़ी टेढ़ी नजरें करके कन्हैया तेज तेज अकेले ही बोलने लगे और सुदामा से इशारा करे जइयो मत, आ रहा हूं मैं भी तेरे पीछे पीछे। गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ। हाँ जी हो गए खड़े। जब खड़े हुए गुरुजी ने कहा बड़ी बातें करते हो, अच्छा कल का पाठ सुनाओ, कल हमने क्या सुनाया था आपको शिक्षा में? तो कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। चार वेद कंठस्थ मोहे, सुनाऊं तो रस भंगे, अपना पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। गुरुजी चारों वेद कंठ में है, लेकिन सुना दिए तो रस में भंग पड़ जावेगो, इसलिए मोह को कुछ याद नहीं है। काम करो मोह को भी सुदामा के साथ भेज दो। अब गुरु माँ ने खाने के लिए चने दे दिए, भूख लगी प्यास लगी, ब्राह्मण सुदामा की भूख इतनी बढ़ गई, मन का विचार बदला और सुदामा जी सोचने लगे जो 56 भोग खाता हो वो सूखे टूटे फड़े चने कैसे खावे हो। कृष्ण के हिस्से का भाग खा गए। एक बात आप सब गृहस्थी बैठे हो, जीवन में उतार लेना, अगर गलती से आप किसी का हक ले लो, शास्त्र कहते हैं 2 गुना करके वापस दो, अगर 2 गुना भी ना करो कम से कम जितना लिया है उसका तो वापस कर दो, जितना लिया है उतना ही दो, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चे दुखी रहेंगे, दरिद्र रहेंगे। सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के 1 मुट्ठी चने खाए, दरिद्रता रही, दुखी रहे, और जब धनवान कब बने, जब 1 मुट्ठी चने के बदले कृष्ण को 2 मुट्ठी चावल खिला करके आए। एक का 2 गुना करके लेकर के गए थे। वैसे तो 3 मुट्ठी लेकर के गए थे, लेकिन तीसरी मुट्ठी देवी रुक्मणी जी ग्रहण कर गई। जितना खाया था चने के बदले 2 गुना क्या लेकर के गए? चावल। एक बना द्वारिका का राजा अधिराजा अधीश्वर प्राणपति, और दूसरा बना वृंदापुरी का दरिद्र ब्राह्मण। उस समय अब तो कहते हैं गुजरात, उस समय कहते थे द्वारिका, और जब सुदामा जी रहते थे वृंदापुरी, उसे कहते हैं पोरबंदर। उनकी पत्नी थी सुशीला, जैसा नाम वैसे संतोष वाली। आई एक चौपाई गाऊंगी मैं। धीरज धरा में मित्र अरुणारी, आफत काल करते विचारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दुख के समय, विपत्ति के समय इन 4 को परख लेना, और दुख सबके जीवन में आएंगे, चाहे कोई भक्त हो, चाहे भगवान भी इस तरह पर आए, उन्हें भी दुखों का सामना करना पड़ा। धीरज पहला धैर्य, दूसरा धर्म, तीसरा एक मित्र की पहचान दुख के समय होती है, और चौथा एक नारी, एक पत्नी। आज सुशीला बिल्कुल शांत है, ये भी नहीं कहती कि क्या बनाऊं क्या खिलाऊं। बच्चे नारायण नाम लेकर के तुलसी दल पी करके सो जाते हैं। इतनी दरिद्रता घर में आ गई, लेकिन कभी मांगा नहीं सुदामा जी ने। 5 घरों के अलावा 6ठे द्वार गए नहीं सुदामा जी। समय की सीमा देखिए। आज रुक्मणी जी कहते प्रभु आप तो नाथों के अनाथों के नाथ हो, आपके बालपन का सखा, बच्चे भूखे सो रहे हैं। सुशीला कितनी संतोषी है, उन पर भी कृपा कर दो। आज भगवान संत बन करके गए। मैंने कथा में अनेकों बार कहा है, जब भी दुख के समय, विपत्ति के समय कोई संत आपके द्वार आए ना, तो समझ लेना ये दुख लेने आया है। जब आप चारों ओर से घिर जाओ और कोई संत आपके द्वार आ जाए, समझ लेना ये दुख में साथ देने और हर दुख को लेने आया है। भगवान संत बन करके गए और आवाज
भिक्षाम देहि। सुदामा जी तो कुटिया में नहीं है, भजन कर रहे हैं वन में। अब सुशीला देवी जी आई, प्रणाम किया। क्या लोगे महात्मन? प्रभु कहते हैं जो भी हो मैया ले आओ, बालक रो रहे हैं मैया, कुछ खाने को दो। सुशीला रसोई में देखती है, रसोई खाली पड़ी है। कन्हैया के नयन सजल हो गए, कहने लगे मैया कछु भी नहीं है। सुशीला कहती है नहीं महात्मन, कुछ भी नहीं है। एक काम करो, अपने पति को द्वारिका भेज दो, वहां तो उनके परम सखा है। इतना कहकर के भगवान गए। आज जैसे सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा द्वारिका जाओ। सुदामा जी कहते हैं जाना तो मैं चाहता हूं, पर 4 स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ। सुशीला खाली हाथ नहीं जा सकता। सुशीला कहती है मेरी कुछ सखियां हैं, थोड़ा मैं उनसे कुछ ले आती हूँ, ले जाना, अर्पण कराना। यहाँ सुशीला 2-4 पड़ोसन के गई, 3-4 मुट्ठी चावल ले आई। अलग कोई छोटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई लंबा चावल, कोई पतला चावल। अपनी जो साड़ी थी सूती उसे फाड़ा, वो भी कई जगह से वस्त्र सिला हुआ था, और बांध करके पोटली दे दी। सुदामा जी जब द्वारिका की ओर बढ़े तो सुशीला ने बहुत अच्छी बात कही, जा तो रहे हो, कुछ मांगना मत, जल्दी लौट करके आना, बहुत बड़ा सुख वैभव आपको वहां मिलेगा। अपने बहू के बच्चों और इस पत्नी को भूल मत जाना। सुदामा जी चले हैं द्वारिका यात्रा की ओर। कुछ कदम चले, अब भक्ति के रास्ते पर है, कठिनाई तो थोड़ी आएगी ही। इतने में एक नदी आ गई। जब नदी आई, केवट बैठा था। सुदामा ने कहा भैया पार करा दे। केवट ने कहा उतराई में क्या देगा, ये जग का केवट है, उतराई मांगता है। सुदामा जी कहते हैं पास कुछ नहीं है। केवट कहता ऐसे कोई थोड़ी पार करा देगा। केवट बैठ गया। अब देखे एक अलबेला केवट उस घाट के पार खड़ा हो गया। सुदामा इस पार खड़े हैं और कृष्ण केवट बनकर के इस पार खड़े हैं। अब सुदामा ने सोचा कोई नया केवट है, थोड़ी दूरी है। सुदामा ने आवाज लगाई भैया, अरे ओ भैया। अब टेढ़ी टेढ़ी नजरों वाला टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखे और कह रहे हाँ। सुदामा ने कहा पार कराएगा क्या? कन्हैया ने आवाज दी भैया मेरा तो काम ही है पार कराने का, जो मेरे घाट पर आ जाए मैं उसे पार करा देता हूं। सुदामा आज तो भक्ति के घाट पर खड़ा है। नाव लेकर के उस पार पहुंच गए और परीक्षित से कह रहे परीक्षित भागवत कलयुग में कृष्ण घाट है, पार हो जाओगे। अब जब ये टेढ़ी टांग वाले इस पार आए, सुदामा से कहा आ बैठ। अब सुदामा जी तो सच्चे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नंद का लाला झूठा है। अब सुदामा जी ने कहा भैया पहले ही कुछ सौदा कर ले, उतराई उतराई कुछ लेगा क्या? कन्हैया ने कहा तेरी और मेरी कहती उतराई, बैठ तुझे इस पार उतारूं। अब सुदामा जी सीधे साधे भोले वाले अब नाव में बैठ गए। अब ये थोड़ी पता था टेढ़ी टांग वाला छोड़ेगा नहीं। अब जब नदी बीच में से आई तो टेढ़ी टांग वाले ने पतवार ढीली कर दी और कह रहे भैया तेरा नाम क्या है? भैया मेरा नाम है सुदामा। अच्छा कहीं अच्छी जगह जा रहा हो? अच्छा भैया तू ये बातें छोड़, मोकू ये तो बता तू नाव में तो बैठ गए हो, तू कछु उतराई की बात कर लो तो थोड़ा उतराई की बात हो जाए। सुदामा ने कहा उतराई? अरे भैया मैंने तो नाव में बैठने से पहले ही कह दिया था मेरे पास कछु नहीं है, तूने कहा था ऐसे ही पार करा दूंगा। टेढ़ी टांग वाला कह रहा है ऐसे तो पार कराऊंगा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा ने कहा भैया एक काम कर, मोकू या नौका में से निकाल करके नदी में डुबा दे। कन्हैया ने बाह पकड़ ली, कहने लगे मैं डूबने तो तुझे दूंगा नहीं। आगे बढ़े कहते कुछ तो होगा। और सुदामा जी पोटली छिपा रहे कहीं ये ना देनी पड़ जाए। भैया कछु ले रो। सुदामा कहता यहाँ पर नजरे मत डालो। अच्छा कुछ तो दिया होगा भगवान ने, वही दे देना उतराई में। अब सुदामा जी भी हंसे।
सुदामा जी ने कहा हाँ दिया है। क्या दिया है भगवान ने? सुदामा जी कहते हैं गरीबी। कन्हैया कहते हैं आज तुझे उस पार उतारूंगा और उतराई में तेरी गरीबी ले जाऊंगा। सुदामा प्रसन्न हो गए। अब मैं पूछना चाहती हूँ, दुनिया में कोई आपका ऐसा मित्र हो, सखा हो, जो आपकी बदले में गरीबी ले ले? तो हाथ उठा लो। अच्छा, ओहो, अच्छा, कोई ऐसा मित्र है जो अपनी अमीरी आपको दे दे और गरीबी आपके अपने में ले ले, अपनी कोठी आपके नाम कर दे, सारी जायदाद आपके नाम कर दे और खुद लुटेरा बन जाए? है कोई मित्र ऐसा? नहीं है। ऐसे तो सिर्फ द्वारिका के राजा ही हैं। ये तो सब इतने पार्टी दोगे, खाने को दोगे, पीने को दोगे तो इतने मित्र हैं। और जिस दिन खाना पीना बंद उस दिन तू उस गली और मैं दूसरी गली। आज की मित्रता सिर्फ यहां तक सीमित है। इसी कारण हमारे देश में नशा बहुत बढ़ावा कर रहा है। आज बच्चा 11, 12, 15, 20 साल का होता नहीं, वो मदिरा की ओर बढ़ जाता है। जीवन में पछताओगे अगर हरि के नाम से छूट जाओगे। अब भी समय है, निकल आओ। ये माता पिता इतने बैठे हैं, मैं प्रार्थना करूंगी कि अपने बच्चों को थोड़ी शिक्षा दिया करो। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर भाग रही है, बस उन्हें नशा चाहिए। शराब पर शराब पीने से क्या फायदा? शाम को पी, सुबह को उतर जाएगी। तू अपने जीवन में बार बार भागवत कथा सुन ले, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इससे अच्छा नशा कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो हमें झुमा दे, कृष्ण से मिला दे और जो हमें भगवत साधन की प्राप्ति करा दे। अगर इस कथा में कुछ लेना चाहते हो तो हरि नाम ले जाओ, और यहाँ अपनी कुछ बुराई छोड़ना चाहते हो तो जो युवा बच्चे कोई नशा करता हो तो वो अपनी आहुति यहीं पर दे करके चले जाओ। कथा कहना और आपका कथा सुनना दोनों पार हो जाएगा। कन्हैया ने सुदामा को अपनी नौका में बिठा लिया, कहते हैं उतराई में तेरी गरीबी ही ले लूंगा, पर तू बैठ जा। आज के समय की मित्रता ऐसी नहीं है। सुदामा जी उस पार उतरे, भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठ गए, और जिस समय ये द्वारिका में बैठे तो इन्होंने सुदामा जी को देखा, कमजोर है, दुर्बल है, कुछ पेट में नहीं है, भजन गाते गाते गिर पड़े। आइए दो भाव से हरे राम हरे कृष्ण का जाप करेंगे, जो सुदामा जी कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण